Hello students, welcome back to the channel of Skylate Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टोटल 1000 MCQ क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केस स्टडीज। तो आज 3 केस स्टडीज में मैं टोटल आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस एज पर दी स्टैंडर्ड रूल हमारे हम लोग 10 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो 3 केस स्टडीज और टोटल 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 121। तो सबसे पहले हम लोग केस स्टडी रीड करेंगे कि ये केस स्टडी कहती क्या है, क्योंकि सीयूटी के पेपर में एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो केस स्टडी का ही आता है, तो वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो पहली जो केस स्टडी मैंने बनाई है वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से बनाई है। आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं हर चैप्टर की केस स्टडीज जो है वो ऐड करता रहूंगा, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्प करेगी एज वेल एज सीयूटी एग्जाम में भी हेल्प करेगी। देखिए, So Ridhi, Param and Yashika were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. So ये हमारे पास यहाँ पर old ratio हमारे पास given है। Then they agreed to admit Mohit as a new partner for 1/5 share and new profit sharing ratio was decided by the partners and added to the agreement. So new profit sharing ratio है जो वो decide हुई है calculation के base पे। After that new partner could bring only 70% of his share of premium in cash. So basically जो भी उससे premium for goodwill मंगवाया गया था वो उसका सिर्फ और सिर्फ 75% जो शेयर है वो लेकर आया, रिमेनिंग 25% शेयर जो है वो नहीं लेकर आया। इसके बाद इसके सॉल्यूशन में हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी दी गई है। सो देखिए, पहली एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू मोहित कैपिटल जो कि हमारा नया पार्टनर है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 90,000, दिस इज 75% शेयर ऑफ द टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल ही हैज टू ब्रॉट। देखो, सो अगर मैं कहता हूं कि उसका प्रीमियम फॉर गुडविल राइट, उसका 75% का जो उसने शेयर वो लेकर आया दैट इज 90,000। सो उसका एक्चुअल में जो टोटल शेयर होगा वो कितना होगा? सो प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75 यानी कि 4/3। सो इन शॉर्ट इस पर्सन को कितनी गुडविल लेकर आनी थी टोटल? इसको 1,20,000 गुडविल लानी थी। सो 120 में से गुडविल लाया कितनी? 90,000। तो रिमेनिंग कितनी नहीं लाया? 30,000। सो जो कि हमें एक्सप्लेनेशन अगली जर्नल एंट्री में भी मिलती है। देखो, सो अब ये कह रहा है यशिका कैपिटल अकाउंट। अब यशिका जो है ये हमारा पुराना पार्टनर है। सो अगर ये यहाँ पर डेबिट हो गया तो इट मीन्स कि ये पर्सन जो है ये गेनिंग है। कौन है ये गेनिंग पार्टनर है कि जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो एक पुराने पार्टनर को गेन हो गया। तो इसके लिए जो एंट्री बनती है दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता है और उसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सो चलिए अब देखो, सो ये गेनिंग है प्रीमियम फॉर गुडविल जो 90,000 वो लाया एंड 30,000 रिमेनिंग आउट ऑफ दिस 120 जो वो नहीं लाया उसके करंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर लिया गया। आफ्टर दैट ये जो दो पार्टनर है ये कौन है? ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। ठीक है, कौन से पार्टनर्स हैं हमारे? ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। चलो अब देखते हैं जरा कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। सो ये फर्म की गुडविल पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए। तो देखो, हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ था 1/5 शेयर से। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहां पर देखिए, सो अगर हम लोग फर्म गुडविल से नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है 1/5, सो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर आएगा जो कि है 1,20,000 राइट। सो फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? सो फर्म की गुडविल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/1, तो आंसर आ गया हमारा 6 लाख रुपीज। तो हमारी फर्म की जो टोटल गुडविल होनी चाहिए ये होनी चाहिए 6 लाख। तो फर्स्ट 121 का जो आंसर है दैट इज 6 लाख रुपीज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है यशिकाज गेन। सो यशिका का गेन क्या हुआ? सो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो करने की नीड नहीं है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली गेन कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट गेन निकालना सिखाता हूँ। देखिए, सो यशिका का जो अकाउंट है वो यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ? देखो, ये कितने से डेबिट है? ये 20,000 से यहाँ डेबिट हुआ। सो आपने किया क्या होगा? जो भी आपकी फर्म की गुडविल आई है, सो आपने गुडविल से मल्टीप्लाई किया होगा गेनिंग शेयर को, है ना, जितना भी उसने गेन किया है। सो गेनिंग शेयर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा। सो मैं क्या करूंगा? फिर से मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। सो अगर मेरे फर्म की गुडविल जो है दैट इज 6 लाख रुपीज और उससे मल्टीप्लाई किया गया है गेनिंग शेयर जो भी मुझे नहीं मालूम है ना, गेनिंग शेयर मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या आ रहा है? दैट इज 20,000। सो अब इसको गेनिंग शेयर को निकालने के लिए 6 लाख जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीज राइट। सो यार इसको आप सॉल्व करोगे 1/30 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर 122 का क्या हो गया? ये हो गया है 1/30। तो यशिका का गेन क्या है? 1/30 है। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया हो। हमने किया क्या? डायरेक्टली गुडविल को पूरी फर्म जो उसका गुडविल का शेयर है, गेनिंग शेयर है, उसको डिवाइड किया है फर्म की गुडविल से। सो हमारे पास डायरेक्टली उसका गेन आ गया। आपको यहाँ पर कहीं भी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इट इज सेइंग सैक्रिफाइस शेयर ऑफ रिद्धि
एंड परम। अब रिद्धि का और परम का जो सेक्रीफाइस शेयर है वो भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सो देखिए एंट्री के अकॉर्डिंग रिद्धि एंड जो दूसरा पार्टनर है हमारा परम, ये दोनों कितने से क्रेडिट है, 120 एंड 20 से। सो ये 120 जो इसको शेयर मिला है ये किस में से मिला, सो ये 120 मिला आउट ऑफ 6 लाख रुपीस, है ना। सो गुडविल के ऊपर ही सेक्रीफाइस हम लोग पार्टनर को देते हैं, और दूसरे पार्टनर का कितना है, इसका है 20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीस। सो इनके सेक्रीफाइसेस कितने हैं, इसका सेक्रीफाइस है 1/30 और इसका सेक्रीफाइस कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 1/5। सो इक्वल करने के लिए इसको मैं 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 6/30। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ रही है, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 6:1। सो दिस इज द आंसर। ये देखो ये क्या है, ये मैं एक तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं। आई होप कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने क्या नया देख लिया, यहाँ पे नया कुछ नहीं है। आप नॉर्मली क्या करते हो, आप पहले उनके शेयर्स को आपस में डिडक्ट वगैरह करके फिर सेक्रीफाइस निकालते हो, और उसके बाद गुडविल से ही मल्टीप्लाई करके उनके गुडविल का अमाउंट निकालते हो जो उनका शेयर ऑफ प्रीमियम बनता है। मैंने क्या किया, मेरे पास प्रीमियम का शेयर है, मैंने गुडविल से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वही सेम शेयर आ गया जो आप लोगों ने नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकालना था, ठीक है। सो आई होप कि कैलकुलेशंस आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अभी तक हमने कहीं पर भी सीधी कैलकुलेशन नहीं करी, तो हम यहां पर भी सीधी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक बार हम लोग इसको रिवर्स से ही करके देखते हैं। सो एक नई चीज हो सकता है कि आप इस वीडियो के थ्रू आज सीख जाएं। देखो, सो हमें पता है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लेट प्रॉफिट बी इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/5, रिमेनिंग कंबाइंड शेयर जो आता है दैट इज 4/5। उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कम से कम टाइम लेगा, लेकिन फिर भी मैं जो नई चीज आपको यहाँ सिखा रहा हूँ ना, ये आपके कहीं ना कहीं और किसी ना किसी और तरीके से काम आ जाएगी। देखो, सो अगर मुझे पता है दैट मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, तो मैं क्या कह सकता हूँ, माई न्यू रेशियो इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस और ओल्ड प्लस गेन। हमें पता है ये चीज कि या तो मैं ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दूं तो भी मेरा न्यू आ जाएगा, ओल्ड में गेन प्लस कर लूं तो भी न्यू आ जाएगा। सो हमारा जो सबसे पहला पार्टनर था उसका जो ओल्ड शेयर था दैट वाज 3/8, और उसने जो शेयर सेक्रीफाइस किया ये हम लोगों ने अभी निकाला। ये एक्चुअल शेयर सेक्रीफाइस कितना हुआ है, 6/30 जो हमने कैलकुलेशन की थी, राइट। ऐसे ही दूसरा जो पार्टनर है उसका शेयर है 3/8 और इसका जो सेक्रीफाइस है दैट वाज 1/30, और तीसरा जो पार्टनर है उसका शेयर था 2/8 लेकिन उसने गेन किया था। गेन कितना था उसका, 1/30, ठीक है। यशिका जो थी इसका गेन था, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था ये। चलो इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, हमको फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉलो करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास 240, 90 माइनस 48, सो दिस इज 42 डिवाइडेड बाय 240। एक बार 2 से डिवीजन और कर देते हैं, 21/120, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं फटाफट। सो ये 240 हो गया, देन इज 90 माइनस 8, दिस इज 82 ओवर 240। सो इसको भी कर लेते हैं, ये आ गया है 41/120। ये शेयर्स आपको दिखने स्टार्ट हो गए होंगे यहाँ पे 2141, राइट। सो इसको प्लस करना है हमने अब 240, दिस इज 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 68 ओवर 240। सो ये आ जाएगा आपके पास 34/240, और सॉरी 120 इसको डिवीजन के बाद। सो देखिए शेयर हमारे पास आ गया 21 41 34। सो आप चेक कर सकते हो किस ऑप्शन में है ये। सो 21 41 34 और नए पार्टनर का 24/120 आएगा। सो 24/120 इज इक्वल टू 1/5। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो एक तरीके से अगेन हमने उल्टा मेथड यहाँ पर फॉलो किया है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आप ओल्ड एंड न्यू कैलकुलेट करते हो, देन सेक्रीफाइस फाइंड आउट करते हो। सो क्योंकि मेरे पास ओल्ड एंड सेक्रीफाइस और गेन थे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली न्यू फाइंड आउट कर लिया। सो कैलकुलेशन का तरीका अलग है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। चलिए, सो एक बार आप देख लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन। अगर किसी को भी बाय चांस हर एक कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ पे, या वो नोट करना चाहता है, तो मैंने एक कुछ सेकंड्स के लिए इसको मिनिमाइज किया थोड़ा सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए। चलिए, सो दिस इज केस स्टडी नंबर 2। इट सेज उदय कौशल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 7 लाख एंड 3 लाख। दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल हमें दी गई है। आफ्टर दैट दे वर डूइंग बिजनेस गुड, इंटरेस्टेड इन एक्सपेंशन, और इन्होंने क्या किया, और कैपिटल के लिए गोविंद नाम का एक पार्टनर जो है गोविंद, इसको एडमिट कर लिया, राइट। एंड ही ब्रॉट 10 लाख एज कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 डिसाइड कर ली गई है बिटवीन उदय कौशल एंड गोविंद, ठीक है। तो हम इसको लिखते रहते हैं। सो पहले जो पार्टनर है वो है उदय और कौशल, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी नहीं गई थी, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई है 1:1। इसके बाद आ गए हैं उदय कौशल एंड गोविंद, और इनकी रेशियो में दी गई है 3:2:5। आगे देखते हैं।
So now it is saying another new partner Hari was admitted into the firm for 1/10 share. अब इसके बाद यानी पहले पार्टनरशिप यहां से यहां गई, इसके बाद एक और नया पार्टनर जो वो एडमिट कर लिया गया, विच ही अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम उदय एंड कौशल एंड गोविंद. सो कि जो ये उदय जो नया पार्टनर हरी एडमिट हुआ, हरी ने अपना 1/10 शेयर इन तीनों पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में अक्वायर कर लिया. उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 21 गोविंद डाइड. तो एक हमारे पार्टनर की जो सेकंड टाइम पे एडमिट हुआ था उसकी डेथ भी हो गई है. एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय उदय हरी इक्वली. उदय और हरी ने एक्वायर किया. सो ये पूरी प्रॉपर एक केस स्टडी बन गई. कई बार क्लासेस में क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक नया पार्टनर एडमिट हो जाए तो ठीक है जी कर लेते हैं सर, फिर उसके बाद एक और एडमिट हो जाए वो भी कर लेंगे, फिर उनमें से एक मर गया या एक रिटायर हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे. तो ये केस स्टडी इसी को शो कर रही है कि एक पार्टनर एडमिट होता है, आफ्टर दैट एक नया पार्टनर एडमिट होता है और उसके एक पुराने सेकंड टाइम पे जो एडमिट हुआ था उस पार्टनर की डेथ हो जाती है. चलिए सो कैलकुलेशन शुरू करते हैं. एज पर दी क्वेश्चंस जो भी रिक्वायरमेंट यहां होगी वो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. सो सबसे पहले पूछ रहा है द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन. सो गोविंद के टाइम एडमिशन के टाइम पे हमें यहाँ पर उसका शेयर दिया गया है, मतलब तीनों पार्टनर का न्यू शेयर दिया गया है, तो सैक्रिफाइसिंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. सो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, ओल्ड माइनस न्यू. सो ओल्ड जो हमारा शेयर है पहले पार्टनर का उदय का दैट वाज हाफ 1/2 माइनस करेंगे उसका न्यू शेयर जो कि है 3/10 और ऐसे ही है दूसरे पार्टनर का 1/2 इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 2/10. राइट. सो ये आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 20 10 और ये हो जाएगा आपके पास 6. सो आ गया है 4/10 एंड ये आपके पास आ जाएगा 6/10. डायरेक्ट कैलकुलेशन है 20 10 और 4. सो 6/10. सो रेशो क्या बन रही है 4:6 जो कि है 2:3. सो 2:3 ही इज ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो इट सेज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड गोविंद एंड हरी ऑन हरीज एडमिशन. सो जब हरी का एडमिशन हुआ तो उदय कौशल और गोविंद की क्या प्रोपोर्शन में शेयर बना, तो इसको देखते हैं. सो देखो एक काम हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए. देखिए सो यहाँ हमें पता है कि हमारा जो हरी पार्टनर है 1/10 शेयर पे आया. सो एक बार देखो इनमें से कौन सा शेयर जो 1/10 पे जा रहा है. सो 3/30 एन की कैलकुलेशन, 8 और 5 13 और 3 16 और 14 30. ओके. सो इसकी भी 30 है और इसकी भी 30 है. सो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ 14 है. सो डी इज नॉट द आंसर, बट आंसर ए बी सी में और सबके प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है. बट अब यहाँ पे एक और ट्रिक आती है आपके लिए, देखो ध्यान से. एक चीज हमें पता चल रही है कि ए का जो शेयर यहाँ पर है वो क्या है 8/30, यहाँ पे क्या है 5/30 और यहाँ क्या है 14/30. सो इन तीनों पॉइंट्स पे जो ए पार्टनर है उसका शेयर तीनों जगह पे डिफरेंट है, लेकिन बी का अगर आप देखोगे दो जगह पे सेम है, बी में भी और यहाँ पे 14 सी का सेम है. तो इन शॉर्ट की अगर आप सिर्फ एक बंदे की कैलकुलेशन कर लो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे ए सी और बी में कौन सा एक्चुअल आंसर है. देखिए सो हमारा सबसे पहला जो पार्टनर है वो उदय है. सो हम उदय का शेयर कैलकुलेट करेंगे 8 5 और 14 में से जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर होगा. चलिए देखते हैं. सो ये जो नया पार्टनर एडमिट हुआ ये कितने पे हुआ 1/10 पे. इसने इक्वली एक्वायर किया तीनों पार्टनर से, उदय कौशल एंड गोविंद. सो इक्वल का मतलब हो गया 1/3. सो 1/30 सेक्रीफाइस किया है हमारे उदय पार्टनर ने. सो उदय का जो शेयर था दैट वाज 3/10 नाउ. सो चेंज हो चुका है. सो उदय शेयर इज 3/10. इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग 1/30. सो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. सो ये हो जाएगा आपका 30 एंड ये हो जाएगा आपका 9. सो 9/30 में से 1/30 गया, ये कितना आ गया 8/30. सो चेक कीजिए कि इन तीनों में से 8 कहाँ है ए में. सो दिस इज द आंसर. अब आपको उदय के शेयर के बाद कौशल और गोविंद इन दोनों का शेयर कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है. अननेसेसरी हम टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट था जहां पे 8 था, कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है. सो दिस इज द आंसर. डन. आगे चलते हैं. नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरी ऑन गोविंद्स डेथ. सो गोविंद की डेथ के टाइम पे हमारे इन तीन पार्टनर की जो शेयर है वो क्या था. देखो सो जब हमारे एक पार्टनर गोविंद की डेथ हुई सो उसका शेयर जो है वो दो लोगों ने एक्वायर किया. किस किसने, उदय ने एक्वायर किया और हरि ने एक्वायर किया. अब यहाँ पे फिर दोबारा एक और ट्रिक है. देखिए सो अगर यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उसमें कौशल नाम का जो बंदा है ये जो कौशल है इसने गोविंद का जो शेयर है वो एक्वायर नहीं किया, तो इट मींस इसका जो शेयर ऑफ प्रोपोर्शन है पूरे बिजनेस में वो पुराना ही रहेगा जो था. सो इसका जो शेयर है वो क्या बनता है, इसका शेयर है, आंसर ये था. सो दिस इज द शेयर. सो इट इज 5/30 यानी कि 1/6. सो डायरेक्टली जहां पर भी हमारे कौशल पार्टनर बीच वाले पार्टनर का अगर शेयर 1/6 ऑप्शन में है तो दैट इज द आंसर. ठीक है. सो यहाँ देखो यहाँ 2 है, सो दिस इज नॉट द आंसर. यहाँ भी 2 है, दिस इज नॉट द आंसर.
सो यहाँ पर है 1/6, सो इट कैन बी द आंसर, लेकिन यहाँ भी 1/6 है, सो इट कैन ऑल्सो बी द आंसर। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ गई। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ तीनों में से किसी एक जगह ही 1 होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था बिना किसी कैलकुलेशन के। आई होप कि ये ट्रिक जो है आप लोगों के लिए नहीं हो। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है ना, तो एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में अपना लाइक और थम्स अप जो भी आपको शेयर करना है करना जरूर, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये जो भी मैंने सिखाई है शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन आपको ये अच्छी लगी है। तो चलिए, सो अब कैलकुलेट करते हैं हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, सो जो पार्टनर की डेथ हुई है, गोविंद डाइट, उसका जो एक्चुअल शेयर था वो कितना था? उसका शेयर था 14/30, राइट? 14/30 था। अब इसको अक्वायर किया गया है दोनों पार्टनर्स द्वारा इक्वली, सो 1/2 अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 14/60, राइट? सो उदय का शेयर पहले निकालते हैं अब एक बार। सो उदय का जो शेयर है, ओल्ड शेयर, दैट वाज, यहाँ पर जो शेयर है इट वाज 8/30, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे 14/60। सो इसको हाफ कर लेते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, इसको 7/30 लिख लेते हैं। यहाँ आप डिवीजन नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ 7/30 लिखने के लिए किया है। सो हो जाएगा 15/30, राइट? अब इसको 6 तक ले आते हैं शॉर्ट करते करते फटाफट से। सो ये हो जाएगा आपके पास 5 3 और 6 आएगा, ठीक है? सो 3/6, सो 3/6 इज 10, सो डी इज द आंसर। आपको एक ही कैलकुलेट करना है, सारे करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मैंने किया क्या है, ओल्ड शेयर के अंदर जो भी उदय का ओल्ड शेयर था, यहाँ इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर उसका जो शेयर है उसमें अक्वायर्ड शेयर जो है वो प्लस कर दिया, जो कि हाफ है डिसीज्ड पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है। आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज केस स्टडी नंबर 3। सो इट सेज कि दो पार्टनर है, नव्या एंड शिवांगी, सिंस लास्ट 10 ईयर एंड दे इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल बिजनेस। आगे है 80% ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग नव्या एंड रिमेनिंग 20% बाय शिवांगी। सो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 80-20 हमें दी गई है, यानी कि 4:1। दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर मोक्षी फॉर 1/3 शेयर। अब क्योंकि यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 4:1, जो कि ये दी गई है, सो इसको लिख लेते हैं एक बार। सो 4:1, और नया जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर, वो एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के ऊपर, ठीक है? सो फॉलोइंग एंट्री पास, ये एंट्रीज पास की गई हैं, जो कि है कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000, मोक्षीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है 1 लाख। सो अगर वो 1/3 प्रॉफिट शेयर पे एडमिट हुई थी और वो 1 लाख लेकर आ रही है, तो पूरी जो फर्म की गुडविल होनी चाहिए, राइट? सो फर्म्स गुडविल कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 3 लाख रुपीज, क्योंकि 3 लाख रुपीज का ही 1/3 जो है वो पार्टनर जो है लेकर आया, ठीक है? आगे एंट्री डलती है एडजस्टमेंट की। सो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख और शिवांगीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू नव्याज कैपिटल अकाउंट 140। इट मींस कि जो शिवांगी यहाँ पे हमारा पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है। क्या, कौन सा ये गेनिंग पार्टनर है। सो इसका गेन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर इसने 40,000 शेयर ऑफ गेन इसका आ रहा है, सो टोटल फर्म की जो गुडविल है दैट इज 3 लाख रुपीज। सो इसका जो गेन आएगा दैट विल बी 4 जीरो उठाते हैं 4/30। सो 4/30 इज 2/15। सो दिस इज द गेन ऑफ शिवांगी, ठीक है? सो अभी हमें पता नहीं कैलकुलेशन क्या मांगेगा यहाँ क्या नहीं, लेकिन हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कर ली है। सो पहला क्वेश्चन से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि यहाँ 3 लाख हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका 1/3 शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल मोक्षी एज अ न्यू पार्टनर लेकर आई है, ठीक है? सो आंसर इज 3 लाख रुपीज। आगे चलते हैं। सेक्रीफाइस गेन ऑफ द पार्टनर्स। अब सेक्रीफाइसेस एंड गेन हमें निकालने हैं यहाँ पे। सो गेन तो हमें पता है कि जो शिवांगी पार्टनर है उसने 2/15 का गेन किया है। सो यहाँ पे देख लेते हैं शिवांगी का गेन कहाँ आ रहा है। सो गेन ऑफ शिवांगी एंड नव्या, दोनों ने तो गेन नहीं किया, सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर। शिवांगी सेक्रीफाइस, शिवांगी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, शिवांगी का गेन इज 2/15, तो जो कि यहाँ पर मैच हो भी रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देन इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब ये जो नया पार्टनर एडमिट हुआ कितने शेयर पे हुआ? 1/3। सो अगर ये बंदा 1/3 पे है, सो इन तीनों प्रपोर्शंस में जहां पे भी लास्ट वाला पार्टनर 1/3 पे है, दैट इज द आंसर। तो देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, सो 2/9, 2/9 इज नॉट 1/3। नेक्स्ट इज 3 2 1, ये है 1/6, दिस इज नॉट द आंसर। ये है 1/5, अगेन दिस इज नॉट द आंसर, सो दिस इज 1/3, सो दिस इज द आंसर। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप नए पार्टनर का शेयर देखो कि कहां पर मैच हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं थी, ठीक है? सो एक्विजिशन का भी कोई केस नहीं था, तो डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है हमारा, डी इज द आंसर। सो आई होप कि आपको पता लग गया हो कि केस स्टडीज के अंदर टाइम किस तरीके से सेव किया जाता है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ शिवांगी का गेन था, नव्या का सेक्रीफाइस हमने निकाला भी नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्टली जो है इसको आंसर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें एक कैलकुलेशन पता थी।
ओके, सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड जो केस स्टडी की है ये आप लोगों को समझ आई हो। इसी तरीके से ये जो 10-10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप इन वीडियोस को अटेंड करते रहिए, सो दैट कि टिल बोर्ड एग्जाम एंड टिल सीयूटी एग्जाम आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि एक साथ ये जो 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं ये आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट डेली बेसिस पे अगर आप मेरे साथ सिर्फ 10 क्वेश्चन या प्रीवियस वीडियोस के 20 से 30 क्वेश्चन भी रोज कर लेते हो तो ये आप लोगों के लिए इनफ है। सो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रही हो। कोई भी आप लोगों को डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो या नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।